आइए आज आप लोग को आरोही मैथमेटिक्स में स्वागत है। प्रिय स्टूडेंट्स, आज हम लोग कैलकुलस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन नाम है जिसे हिंदी में हम लोग समाकलन कहते हैं। और समाकलन आई से सूचित किया जाता है और समाकलन का चिन्ह यह है, इंटीग्रेशन का चिन्ह यह है। इस प्रकार से इंटीग्रेशन का चिन्ह होता है। इंटीग्रेशन मैं आपको बता दूं, इंटीग्रेशन दो प्रकार का होता है। प्रिय स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन दो प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है डिफिनिट या तो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। पहला का नाम है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा का नाम है डिफिनिट इंटीग्रेशन। देखिए अब क्या है, हम लोग समझेंगे ये डिफिनिट और इनडिफिनिट क्या होता है और किस प्रकार से लिखा हुआ रहता है, हम लोग समझेंगे। अगर इस प्रकार से लिखा हुआ है जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx, इस प्रकार से लिखा रहेगा sin x dx, ये हुआ इनडिफिनिट इंटीग्रेशन हो गया। अगर इस प्रकार से लिखा हुआ रहे, इस प्रकार से sin x dx a to b, इस प्रकार से लिखा रहे, मतलब अपर लिमिट लोअर लिमिट, इस प्रकार से लिखा रहे तो उसका नाम होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में जब मान निकल जाता है तो उसके बाद में हम लोग c जोड़ते हैं। c क्या होता है? c को हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे हम लोग कुछ फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। और हम बता देते हैं इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन मतलब हुआ अवकलन के व्युत्क्रम प्रक्रिया को समाकलन कहा जाता है। अवकलन के व्युत्क्रम प्रक्रिया को नोट कर लीजिएगा, अवकलन के व्युत्क्रम प्रक्रिया को समाकलन कहा जाता है। ध्यान दे रहे हैं? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग को देखना है कि कुछ बात इस प्रकार से लिखा हुआ रहता है। अब हम लोग को फार्मूला के बारे में सोचना है। अब हम लोग इंटीग्रेशन के कुछ फार्मूला के बारे में देखते हैं
जैसे कि x के पावर n है, यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट फार्मूला देखिए, x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x के पावर n प्लस वन बटा n प्लस वन। एक्स के पावर n का इंटीग्रेशन होता है x के पावर n प्लस वन और बटा x के। जैसे कि हम अगर आपको दिखावें एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको दिखाऊं कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप क्या बताइएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको होगा। देखिए कुछ नहीं, आप क्या कीजिएगा, पावर जितना भी है उस पावर में एक जोड़ देना है। तो पावर यहाँ पे कितना है, 2 है। एक्स के पावर कितना है, 2 है, तो 2 में जोड़िए तो कितना हो जाएगा, एक्स के पावर 3 हो जाएगा। एक्स के पावर 3 हो गया, और वही पावर को नीचे फिर लिख देना है, वही पावर को नीचे लिख देना है, तो हो गया नीचे भी 3। अब प्लस में आपको सी कर देना है, प्लस में क्या कर देना है, प्लस में सी कर देना है, प्लस में आपको सी कर देना। और जहाँ सी क्या है, आपको कांस्टेंट है, सी क्या है, कांस्टेंट है। तो आपका हो गया एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन यह हो गया। जैसे कि और क्वेश्चन हम देखें, तो इस प्रकार से मिल सकता है। अब हम इस ऐसे देखें, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर 5, एक्स के पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या हो, तो हम कुछ नहीं करेंगे, पावर 5 है, पावर 5 के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे एक्स के पावर 5 एन का इंटीग्रेशन का फार्मूला अभी हमने पढ़ा, और एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है एक्स के पावर एन अब प्लस 1 अब बटा में एन प्लस 1। वही काम यहाँ भी हम करेंगे, वही काम हम यहाँ करेंगे। देखिएगा इसके बराबर क्या होगा, इसके बराबर होगा पावर में एक हम जोड़ देंगे, तब 5 में कितना 6 हो गया, 6 हो गया ना। अच्छा वही पावर को नीचे फिर लिख देंगे तो हो जाएगा 6, अब प्लस में सी कर देंगे, हमारा आंसर हो गया। चलिए उम्मीद है कि समझ में आ रहा हो। और आगे हम देखते हैं, तो क्या है, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर 10 है, इसका बताना है क्या होगा। तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, पावर में एक जोड़ देंगे तो 10 अब 11 बटा में 11 प्लस सी, हमारा ये आंसर हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। समझ रहे बात। और अगर प्रश्न मैं आपको दिखाऊं तो इस प्रकार से हम दिखा सकते हैं आपको प्रश्न, इस प्रकार से देखिए, ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो देखिए बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है हम लोग को, सिर्फ यहाँ पे पहले 2 टर्म है, 2 पद है, तो दोनों के साथ इंटीग्रेशन इस प्रकार से कर दीजिए, आप तोड़ दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx कर दीजिए, आप प्लस जिस प्रकार से आप डीसी पढ़े हैं उस प्रकार से यहाँ 2 कांस्टेंट है, उसको बाहर कर दीजिए, अंदर को x रहने दीजिए, ये dx हो गया। समझ रहे हैं बात, आप बात समझ रहे हैं। चलिए अब मैं आपको और दिखाता हूँ, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि अब एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा ये बताइए, एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन पावर वाला रहेगा, जब भी पावर वाला हो तो पावर में एक जोड़ देते हैं ना, पटक देते हैं, तो पावर में जोड़ेंगे तो पावर 3 हो जाएगा, और नीचे पावर 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ 2 है, सटल मतलब गुना हो गया, यहाँ एक्स है तो एक्स क्या होगा, पावर कुछ ना तो एक जरूर होगा, तो एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब बटम नीचे फिर 2 हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो देखिएगा क्या बचेगा, आपको ये मिल जाएगा, ये x³/3 अब प्लस में एक्स स्क्वायर, अब प्लस में क्या कीजिएगा, सी जोड़ दीजिए, प्लस में सी जोड़ दीजिए, आपका ये आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग हल करते हैं। फिर और फार्मूला हम आपको दिखाते हैं, देखिए फार्मूला दूसरा देखिए, फार्मूला आप दूसरा देखिएगा तो क्या है, √x है, फार्मूला 2 देखें आप, फार्मूला 2 देखिए, फार्मूला 2 देखिएगा तो फार्मूला 2 क्या है, √x का क्या, 2/3, जहाँ भी रूट रहेगा तो हम लोग इसका लिखेंगे √2/3 x के पावर 3/2, 2/3 इंटू एक्स के पावर 2/3 इंटू एक्स के पावर 3/2 आपका ये इंटीग्रेशन हो गया √x का। साइन का इंटीग्रेशन पूछेगा तो साइन का इंटीग्रेशन बोल दीजिएगा माइनस कॉसिक प्लस सी, कॉसिक का पूछेगा इंटीग्रेशन तो बता दीजिएगा कॉसिक का साइन एक्स प्लस सी। समझ रहे हैं बात को।
अगर आपको सेक का पूछे तो सेक का भी बता दीजिएगा। सेक स्क्वायर का पूछे तो tan x प्लस सी बताइएगा। अभी जो कुछ सिंपल साधारण मतलब कि साधारण जो है उसका इंटीग्रेशन बता रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग जिसका थोड़ा लॉन्ग होता है, जिसका थोड़ा जटिल होता है, उसको भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, tan x प्लस सी। सेक स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है, tan x प्लस सी। और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। कॉसेक स्क्वायर का क्या होता है, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। कॉसेक स्क्वायर का माइनस कॉट एक्स प्लस सी। और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का होता है सेक एक्स प्लस सी। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का क्या होता है, सेक एक्स प्लस टी। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का क्या होता है, सेक एक्स प्लस सी। हम ध्यान से सुनते रहिए, बोलते चलिएगा, याद हो जाएगा आपको फार्मूला। आपको फार्मूला याद हो जाएगा, याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, देखते चलिए खाली। और देखिए यहाँ क्या है, एट में है आपको, एट में कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स का, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का माइनस कॉसेक्स एक्स प्लस सी। कॉसेक माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, कॉस एक्स प्लस सी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का देखिए ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन, ई के पावर एक्स प्लस सी। वन बाई एक्स का देखिए, वन बाई एक्स का हो गया लॉग एक्स प्लस सी। वन बाई एक्स का हो गया लॉग एक्स प्लस सी। वन बाई एक्स का हो गया बाबू आपको लॉग एक्स प्लस सी। वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस सी। और वन बटा रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। और देखिएगा माइनस में जब वही रहेगा वन बटा रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो कॉस इनवर्स एक्स। मतलब अभी हम ऊपर जो बताया कि इंटीग्रेशन जो है डीसी का, इंटीग्रेशन जो है डीसी का इन्वर्स प्रोसेस है। मतलब अवकलन का व्युत्क्रम को समाकलन कहा जाता है। ऐसा बात हमने पहले भी बता दिया है आपको, समझ गया। चलिए वन बटा इंटीग्रेशन वन बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स प्लस सी। और उसके बाद इंटीग्रेशन माइनस वन बटा एक्स स्क्वायर, माइनस वन बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर कॉट इनवर्स एक्स का है। इतना देखें हम लोग। इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद फिर हम लोग मैथ देखेंगे। सारा फार्मूला याद कर लिए, लिख लीजिएगा। उसके बाद फिर हम लोग मैथ देखेंगे, सब पर सेटिंग रहेगा। जिस प्रकार से मान लें कि हल्का फुल्का मैथ हम देख लेते हैं इधर एग्जाम्पल के तौर पर। देखिए हम देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक, इसका क्या होगा, इसका कुछ नहीं करेंगे, साइन एक्स है प्लस कॉस एक्स है, पर इसको अलग कर देंगे। इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स। बात समझ रहे हैं। चलिए अब आप देखिए, इस साइन का डीसी आई होता है माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस का डीसी साइन एक्स। आगे लीजिए, प्लस प्लस आगे लिख लीजिए, प्लस प्लस को आगे लिखिए तो हो गया साइन एक्स, अब माइनस सॉरी हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। आपका यही आंसर हो गया। देखिए तो बहुत आसान है, हम लोग और बहुत बढ़िया से हल करेंगे। क्वेश्चन और मैं आपको दिखाता हूँ, और बढ़िया बढ़िया प्रकार का क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए 4x² प्लस 3x अब प्लस 5, इसका आपको इंटीग्रेशन बताना। तो हम कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले हम इसको कागज सबको तोड़ देंगे, सबके साथ में इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे, सबके साथ में इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे, सबके साथ में इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे तो 4 बाहर हो जाएगा। कांस्टेंट को बाहर करते हैं, 4 बाहर हो जाएगा तो अंदर हो जाएगा x² dx हो जाएगा। अब प्लस देखिए यहाँ 3 बाहर हो जाएगा, अंदर हो जाएगा x प्लस ये 5 बाहर हो जाएगा, अंदर हो जाएगा खाली dx। ठीक, अब यहाँ 4 है तो हो गया 4x²। पावर के फार्मूला में कुछ नहीं करना, पावर के फार्मूला में ऊपर में एक जोड़ देना है, उतना ही पावर नीचे पटक देना है। तो यहाँ पे क्या करना है हम लोग को कि पावर है तो x के पावर कर देना हम लोग को 3, एक जोड़ दिया और उतना ही 3 नीचे कर देना है प्लस 3। और उसके बाद फिर क्या करना हम लोग को
है आपको एक्स है, तो एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स पावर एक जोड़ दें, कुछ ना तो एक तो जरूर होगा यहाँ, तो एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा 2 अब प्लस ये डी एक्स है, इसका मतलब यहाँ 1 होगा और 1 का इंटीग्रेशन होता है एक्स, 1 का कितना होता है एक्स होता है। आगे चलते हैं, जब आगे चलेंगे हम लोग तो यहाँ पे देखेंगे इस 4 है नीचे 3 है, ये हो गया 4/3 एक्स क्यू अब प्लस 3 यहाँ पे 2 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर हो गया अब प्लस में एक्स अब प्लस में सी, जहाँ सी क्या है आपको कांस्टेंट है। चलिए ये आपका यहाँ पे मैथ सोल्व हो गया बाबू, दिख रहा है ये मैथ आपका ये सोल्व हो गया। एक क्वेश्चन था ना, एक क्वेश्चन था ये आपका सोल्व हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग इंटरेक्शन में प्रश्न करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ खाली क्वेश्चन को हल करेंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन एनसीईआरटी लेवल पर हम लोग चलेंगे। और आपको मैथ का सेट भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी दिया जाता है, तो प्रतिदिन आपको ऑब्जेक्टिव भी जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव भी देखिएगा, उसको भी हल कराया जाएगा आपको। चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।